हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में। साथ ही मैं आपसे डिस्कस करूँगी क्यों होती हैं ये पेट की समस्याएं, क्या हैं इनके छोटे बड़े अलार्मिंग सिग्नल्स जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे डिस्कस करूँगी इनके बचाव के तरीके और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसके लिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा लें सो दैट मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आजकल पेट की समस्या काफ़ी आम हो गई है। मेरे क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं उनमें से 60% किसी न किसी पेट की समस्या से ही ग्रसित रहते हैं। मेरी समझ में जो आता है पेट की समस्या बढ़ने का मुख्य कारण वो है हमारी जीवन शैली, पढ़ाई या फिर नौकरी की वजह से रात रात भर जागना, ऑयली या स्पाइसी खाना खाना, बाहर का खाना, मिनिमल और नो फिजिकल एक्टिविटी, ये सारे कारण हो सकते हैं पेट की समस्या बढ़ने के। पेट हमारे शरीर का बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये ईसोफेगस यानी जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच लोकेटेड होता है। मेनली हमारे स्टमक को 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस करने होते हैं। फर्स्टली जो फूड हमने इंटेक किया है वो उसको स्टोर करता है। नेक्स्ट उस फूड को गैस्ट्रिक एसिड के साथ मिक्स करना, एंड थर्ड इस मिक्सचर को देन स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करना या फिर भेजना। पेट का रोग या पेट की समस्या किसी दूसरी बीमारी का भी एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है या फिर एक मैनिफेस्टेशन या सिम्टम जिसको हम बोलते हैं वो हो सकता है। जो शुरुआती लक्षण हमको देखने को मिलते हैं पेट की समस्या में वो हो सकते हैं कब्ज़, इंडाइजेशन, गले में या फिर पेट में जलन, पेट में दर्द होना। ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं किसी भी पेट की समस्या। कारणों की अगर हम बात करें तो पेट की समस्या के जो 2 मुख्य कारण हैं वो हैं, पहला खराब खान पान और दूसरा खराब जीवन शैली। इसके अलावा फास्ट फूड ज़्यादा खाना, अल्कोहल एंड स्मोक ज़्यादा करना, बाहर का खाना, तला भुना ऑयली स्पाइसी ज़्यादा खाना, ये सारे भी अन्य कारण हो सकते हैं। पेट की किसी भी समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पेट में दर्द, सीने में जलन, पेट का फूलना, पेट या फिर गले में जलन होना, थकान महसूस होना, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, हिचकी आना, भूख कम लगना या वजन का कम होना। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम या फिर एक से ज़्यादा सिम्टम्स दिख रहे हैं तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब अगर हमें पेट की हल्की फुल्की समस्याएं हैं और बार बार हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हल्की फुल्की समस्या है तो थोड़े बहुत डाइट में चेंजेस या फिर लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हम उन्हें ठीक कर सकें। अगर वज़न ज़्यादा है तो हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा के वज़न को कंट्रोल में रखना चाहिए। अल्कोहल एंड स्मोकिंग से खुद को दूर रखना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद बैठना या फिर सोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कोशिश ये करें कि आप कुछ भी खाने के बाद 10 मिनट वॉक कर लें। रात का खाना सोने से कम 1 घंटे पहले हमें खा लेना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें डाइजेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए हमें अपना वेट रेगुलरली चेक रखना चाहिए। वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो हमें उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। खाने में फाइबरस डाइट लेना चाहिए, फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने चाहिए और साथ ही हमें लिक्विड डाइट पे भी ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें खाना एक बार में बहुत सारा नहीं खा लेना है, इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम डिवाइडेड मील्स लें। डिवाइडेड मील्स मीन्स एक फिक्स्ड इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। इसके अलावा हमें बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज को भी अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना है।
3 आवर्स अ वीक एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। तो हम या तो 1 आवर ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं या फिर 30 मिनट्स डेली विथ अ डे ऑफ, हम ये भी कर सकते हैं। होम्योपैथी किसी भी पेट की समस्या के लिए लाइक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग या फ्लैचुलेंस के लिए वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। सेफेस्ट इसलिए क्योंकि होम्योपैथी का एज सच कोई मार्क्ड साइड इफ़ेक्ट या फिर कोई हजार्डस इफेक्ट नहीं है। जनरली हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं पेट की किसी भी समस्या को दूर करने के लिए वो हैं कार्बोवेज, चाइना, लाइकोपोडियम, नक्स भूमिका, पल्सटिला, नैट्रम कार्ब, आर्सेनिक अल्बम। लेकिन इन दवाइयों का सेवन आप सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन पे ही कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इन मेडिसिन के बारे में डिटेल में। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कौन से लक्षण दिखने पे आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।